इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस की लेसन 2 की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को देखेंगे। ये एक्टिविटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस एक्टिविटी को भी ज़रूर देख कर जाइएगा। इस एक्टिविटी में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब जिंक ग्रेन्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करता है जिंक, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब आपको सबसे पहले इस एक्टिविटी को यहाँ पर बताया गया है, जब जिंक ग्रेन्यूल की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर से पास किया जा रहा है। ये जो आगे एक डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है, इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से इस हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास किया जाता है और सोप सॉल्यूशन के जो बुलबुले हैं, बबल्स हैं, वो फिर आगे आगे इससे बाहर निकलते हैं और इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है। जब इन बुलबुलों के पास, इन बबल्स के पास बर्निंग कैंडल को, जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आते हैं, तो ये जो बबल्स हैं इस मोमबत्ती की जो फ्लेम है इसके जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं तो ये फूट जाते हैं और ये जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर होती है ये पॉप साउंड के साथ में जलती है। एकदम से जैसे पटाखे की आवाज़ आती है, इस तरह की साउंड निकल कर आती है और ये गैस बर्न हो जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले आपको एक्टिविटी में याद रखना है, जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, जनरली मेटल्स की जब एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये बात आप याद रखेंगे, जब मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो जनरली साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस जो इसमें यहाँ पर पहले तो एक्टिविटी में डाइल्यूट H2SO4 से दिखाई गई है और उसके बाद आप इन रिएक्शंस को देख लीजिए। ये रिएक्शंस आपको तैयार करके जानी है। जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह रिएक्शन जब जिंक की H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हुई है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की जगह इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालें तो तब क्या होगा, तो जिंक तब भी रिएक्शन करेगा, तब जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर हम जिंक की रिएक्शन, अब हम ना तो हम H2SO4 डाल रहे हैं ना HCl ले रहे हैं, हम इस बार HNO3 को लेते हैं, नाइट्रिक एसिड को लेते हैं। तो जब जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाती है वाटर में। तो हाइड्रोजन जो निकलेगी, ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, इस H2 को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन कर देता है। कौन? HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड के केस में नहीं निकलेगी, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी, जिंक की नाइट्रिक एसिड के साथ में जिंक नाइट्रेट बनता है, प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और प्लस नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड है। और जो हमारा ये नाइट्रिक एसिड होता है ये खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में। ये बात आपको याद रखनी है। नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे कुछ एक दो बातें और याद रखनी है आपको। ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को, जो निकली हुई होती है इस रिएक्शन में वाटर के साथ, वाटर में कर देता है, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। और HNO3 खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में, NO2 में, NO में या NO2 में, इस तरह के ऑक्साइड में ये खुद रिड्यूस हो जाता है। आगे अगर हम बात करें क्या ये नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं देगा, आपको ये याद रखना है। जो मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो मेटल्स ऐसी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगी और हाइड्रोजन गैस देंगी, लेकिन ये बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करती हैं।
इसमें एक्टिविटी में आपसे ये भी पूछा गया है कि अगर इस एक्टिविटी को हम एसिटिक एसिड के साथ में करें तो क्या होगा। तो अगर हम जिंक के ग्रेन्यूल्स की या जिंक की एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एक तो जिंक एसीटेट बनेगा, जिंक एसीटेट आपको याद रखना है, जिंक एसीटेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन बहुत ही स्लोली या बहुत ही धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बात आपको याद रखनी है।